राइट। तो भाई ये मिनिमम डी पे तो होना ही चाहिए, तभी ये हमें देख पाएगा। हमारा मतलब ही क्या हो जाएगा अगर ये इससे पास हो जाए, दूर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भी ठीक है भाई। तो यहां पर अपन को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मतलब यू की एक ऐसी वैल्यू कि जिससे जो हमारी जो इमेज है वो कहां पर बने, डी पे बने, हमारा वही काम है, ठीक है। तो हमारे पास पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ही, तो 1/v की वैल्यू है डी, ठीक है, वो भी माइनस में, माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 1/u की वैल्यू क्या आ गई, 1/f प्लस 1/d, उसको मैं मैग्नीफाइंग पावर में पुट करूंगा, तो मैग्नीफाइंग पावर अपनी हो जाएगी d/f, सॉरी d/f का d/u है, तो d इंटू 1/u मतलब 1/f प्लस 1/d, अंदर मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बिकम 1 प्लस d/f। ठीक है भाई, तो ये अपने दो केसेस हो गए, मिनिमम मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या यू क्या होना चाहिए भाई, यू होना चाहिए। मैक्सिमम यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, एफ हो सकता है, क्योंकि एफ से आगे जाएगा तो वो उल्टा बनाएगा और हमें को मतलब नहीं है उससे, ठीक है। इस साइड बनाएगा, हमें इस साइड तो चाहिए ही नहीं, उसी साइड चाहिए, ठीक है भाई। ऐसे देखते तो उधर ही चाहिए ना, इधर थोड़ी चाहिए, राइट। अब देखो ये हो गया, ठीक है, हमें मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया डी बाई एफ यू की जगह। और जो मैक्सिमम करना था, तो मैक्सिमम के लिए एक बार और समझ लो, मैक्सिमम कब होगा, इसको भी मैं कम ला सकता हूँ, पास में ला सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यू मुझे मिनिमम करना है, यू मिनिमम करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको मिनिमम रखने से ये भी तो पास में आ रहा है, ये पास में आ रहा है, ये बस डी से और पास में नहीं है, क्योंकि डी से और पास में आ जाएगा तो हमें दिखना ही बंद हो जाएगा, वो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वैसे भी दिखना बंद हो जाएगा। तो v की यहां पर वैल्यू है d के बराबर, तो हमने 1/u की वैल्यू v और f के टर्म में निकाली, v की वैल्यू d लिख दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस d बाई f विच इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। नोट कर लो इसको, ठीक है भाई। तो ये अपना हो गया मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मतलब कि अपना जो टेलीस्कोप सॉरी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना मैग्नीफाई कर पाएगा थीटा, मतलब हमारा जो भी एंगल था, जो भी हमारा बन रहा था, हमें क्या हमारा कंस्ट्रेंट क्या था कि उसको डी पे रखने के बाद भी जो एंगल है वो 1 मिनट नहीं बन पा रहा था, तो हमने क्या किया, उस एंगल का मैग्नीफाइंग पावर ले लिया, मतलब वो कितना गुना मैग्नीफाई करेगा। पहली बार डी बाई एफ का कोई यूनिट नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं होता। ऐसे समझो तुम्हें ऐसा दे दिया कि जो कोई फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ लेट से है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया, डी बाई एफ 25/10 और मैक्सिमम डी बाई एफ प्लस 1, तो वो हो गया 35/10। इन द सेंस मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आया 2.5 और मैक्सिमम आया 3.5। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो जो थीटा नॉट था, जैसे हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था, मैग्नीफाइंग पावर आया था थीटा बाई थीटा नॉट, सो थीटा हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इनटू थीटा नॉट। मैग्नीफाइंग पावर कितना है 2.5 इंटू थीटा नॉट, मतलब कि जो चीज को डी पे रखने के बाद भी जो एंगल बन रहा था उसको मैंने 2.5 गुना कर दिया या 3.5 गुना कर दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इतना अपन को फायदा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा चीज दिखा अपने को, तो मैग्नीफाइंग पावर ये है। अब आगे आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की ये बात हो गई, ठीक है भाई। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, एफ पे, और इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, जब इमेज बनेगी कहां पर, डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हो इसको, ऐसे ही बोल सकते हो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ये वाली चीज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, जैसे ये है तो रिलैक्स्ड आई ऐसा बोल सकते हो, है ना, स्ट्रेच आई, रिलैक्स्ड आई, पढ़ लेना एक बार उसको अच्छे से, टेलीस्कोप सॉरी माइक्रोस्कोप वगैरह की थियरी है, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी समझना यही है इसके अंदर क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, क्या होता है ये वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, सुना ही होगा इसके बारे में, जिसके अंदर
दो लेंस आते हैं अपने पास, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को बोलते हैं आईपीस। ठीक है, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और सुना ही होगा ये तो, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो तुम्हें पता होगा आईपीस है जो थोड़ा बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव है थोड़ा छोटा होता है, कुछ इस टाइप की चीज होती है आईपीस। ठीक है, नाम तो मैं इसीलिए रखा है कि ऑब्जेक्ट के पास है तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और इसको बोलते हैं आईपीस। सो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसका कुछ एफ होगा और इसका 2f होगा। तो हमें पता है जब इसका f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी कुछ इमेज बनती है। अपन एक बार देखो थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं ना, समझना है तुम लोग को अच्छे से, इसको कैसे बनेगा वो समझते हैं। देखो पहले तो मैं ये समझा देता हूं कि इसका यूज कैसे होगा, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्यों हुआ था कि हमने डी पे रखा ऑब्जेक्ट को लेकिन फिर भी वो 1 मिनट एंगल नहीं बना रहा था, तो हमने क्या किया, वो जो एंगल बना रहा था कम बना रहा था, तो उसको बड़ा बनाने के लिए उसको क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया, तो अपने को एंगल बढ़ा दे दिया उसने। ठीक है, ज्यादा इतना बड़ा नहीं, ठीक है, मैंने बताया था 2.5 3.5 इतना भी नहीं होता, सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है थोड़ा बहुत बड़ा दिख जाता है अपने को, जो भी बायोलॉजी में जो भी काम में आता है थोड़ा छोटा मोटा। और हमें अगर और ज्यादा एंगल की जरूरत पड़े, इन द सेंस लेट्स से कि एक अपन ने मैग्नीफाई किया एक लेंस से, ठीक है, लेकिन हमें इतना मैग्नीफाइंग पावर की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, मतलब हमें ऐसा समझो नहीं दिखा हो क्लियरली, हमें और मैग्नीफाइंग और इतना थीटा को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मतलब लेट्स से मैंने 10 गुना कर दिया थीटा को लेकिन फिर भी वो 1 मिनट नहीं हुआ, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और बड़ा करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। अभी भी एंगल जब 1 डिग्री और ज्यादा, मतलब और मल्टीप्लाई करने के लिए, मैग्नीफाइंग पावर को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव है उसके पास हम रखते हैं एफ और 2f के बीच में, एफ और 2f के बीच में रखेंगे तो यहां पर जो इमेज है वो कहां बनेगी, 2f के उधर, तो एक जो है वो f पे ले लो कुछ ऐसे और दूसरी जो है कुछ ऐसे ले लो, तो लेट्स से यहां पर बनी इमेज। देखो मैं इस 2f को यहां ले लेता हूँ ना, ताकि थोड़ा आसान रहे और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे एक बात समझानी है। अब मैं क्या करूंगा, ये इस ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज बनी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, आईपीस के लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब सोचो ये लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसकी इमेज बड़ी कब बना सकता है, बड़ी भी बनानी है और इस साइड भी बनानी है, क्योंकि हम तो इधर से देख रहे हैं, हम तो इधर से देख रहे हैं, हम तो इधर से देख रहे हैं, हम इमेज उधर चाहिए, तो इसको कहां रखा जाए, इसको रखा जाए फोकस और पोल के बीच में, लेकिन किसका फोकस और पोल, इसका फोकस और पोल, तो इसका पोल इधर है, इसका फोकस कहीं होगा, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं एफ ओ, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, और आईपीस, तो लेट्स से इसकी फोकल लेंथ है एफ ई, एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो अगर आईपीस के फोकल लेंथ और फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब कन्वर्जिंग लेंस से फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनती है, हमें पता है बड़ी इमेज बनती है इस साइड, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। जैसे भाई जो ये वाला केस था यही तो है, ये जब ये फोकस है पोल है यहां रखा है तो ऐसे गया, राइट, या तो देखो भाई इसको भी इधर ला सकते हो, है ना, ऐसे ले जाओ भाई, बड़ा बड़ा डायग्राम देंगे बट हमें समझना है इसको, ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख लेना डायग्राम अच्छे से, बाकी रे जितना हो सके हमने ट्राई किया है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज यहां पर जैसे बन रही थी ये वाली, यही तो है, ये यही तो उल्टा केस है, देखो ध्यान से, ठीक है, तो हमें इस जो इमेज, जो ये क्या है, ये इसकी इमेज है, इसकी भी मैग्नीफाइड इमेज यहां पर बनी और वो थीटा इतना बन जाता है कि हमारा काम हो जाता है। लेट्स से ये हाइट है h, ये हाइट को बोल दो h डैश और ये हाइट होगी h डबल डैश, ठीक है भाई, क्लियर है, राइट। तो भाई ये वाली बात,
ठीक है, मिल गया यहाँ से। लेट से ये वाला एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब इसके अंदर भी हमें मैग्नीफाइंग पावर की बात करनी पड़ेगी कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। मैग्नीफाइंग पावर हमें पता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, थीटा डिवाइड बाय थीटा नॉट, फिर थीटा इज द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं थीटा की बात करूं, अब देखो मैं डिस्टेंस वगैरह लिख लेता हूं पहले तो ये तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये इसको तो लिख लो यू नॉट, मतलब ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस। फिर इसको लिख लो वी नॉट। ये वी नॉट क्यों है, ये पहली इमेज है जो ऑब्जेक्टिव से बनी है, तो ऑब्जेक्टिव से उसकी दूरी कितनी है, वी नॉट, और ये बन जाएगी अपनी यू ई। एक और चीज आती है, ये वाली डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ, जो किसके बराबर है, एल के बराबर ले लो, डी नहीं एल। ठीक है, तो वी नॉट और ये आ जाएगा यू ई। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। तो उसकी जो यहां पर बनेगी इमेज, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी ई, जो फाइनल इमेज अपनी बनेगी। मैग्नीफाइंग पावर है अपना थीटा बाय थीटा नॉट। तो ये देखो थीटा वगैरह सारे स्मॉल ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा ही ले लेंगे, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, या तो लिख सकता हूं एच डबल डैश डिवाइड बाय ये वाली चीज वीई, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाय यूई। ध्यान से देखो, यहां पर ये थीटा की वैल्यू लिखी मैंने, राइट। और अगर मैं एच और एच डैश के बीच में रिलेशन लिखने की कोशिश करूं तो क्या आएगा मेरे पास, एच डिवाइड बाय एच डैश, विच इज बेसिकली द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज। या तो इसको मैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू v by u, v by u, राइट। v by u, v कितना है, v नॉट डिवाइड बाय u नॉट, राइट। तो आई होप कि यहां तक की बातें तो क्लियर ही है। tan थीटा इक्वल टू h डबल डैश बाय v इज इक्वल टू h डैश बाय ue। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, थीटा की जगह लिखो, भाई थीटा छोटा है तो इसको मैं tan थीटा को थीटा लिख सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा भाई h डैश बाय ue इज इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या था भाई, इट वाज एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट डिस्टेंस d। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या थी, h बाय d, ये वाली बात। यहाँ आई है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल बना रहा है थीटा नॉट, ये हाइट h है और ये डिस्टेंस d है। जब d पे रखा होता है तब जो बनता है एंगल उसको बोलते हैं थीटा नॉट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, h डैश बाय h इनटू d बाय ue, एंड h डैश बाय h जो है दैट विल बी इक्वल टू v नॉट बाय u नॉट, राइट। सो इसको मैं लिख सकता हूँ v नॉट बाय u नॉट इनटू d बाय ue। और मैग्नीफाइंग पावर का जो फाइनल फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर तुम्हें माइनस दिख जाएगा, और बाकी सारी चीजें तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ ही रखनी है, d बाय ue। नेगेटिव साइन और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, यही रिप्रेजेंट करता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, फाइनल इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, राइट, नथिंग एल्स। ठीक है, और ये आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा f0 और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में, तो इमेज बनी 2f के पार। अब ये जो इमेज बनी ये हमने ऐसे बनाई कि वो किसके बीच में बने, फोकस ऑफ आईपीस एंड पोल ऑफ आईपीस, उन दोनों के बीच में बने, ताकि इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बने, इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट बन जाए, मैग्नीफाइड इमेज बने। क्योंकि जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इस तरीके से इमेज बनती है, राइट। क्योंकि अगर एफ से इधर आ गया तो भाई इमेज उधर बन जाएगी, जो हमारा काम ही नहीं है, हमें उधर नहीं चाहिए, हमें तो इधर ही चाहिए और बड़ी इमेज चाहिए। ठीक है, सो यहां से हमने हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर भी आ गया। अब मैग्नीफाइंग पावर आ गया तो मैग्नीफाइंग पावर के केसेस तो हमने ऑलरेडी देख ही रखे हैं कि भाई कैसे रहेगा। ठीक है, तो पहले तो ये इनको नोट डाउन कर लो अच्छे से, राइट। अब देखो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, तो सबसे पहले तो मिनिमम देखते हैं। अब मिटा दिया वैसे, लेट्स से माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई, फॉर्मूला आया मैग्नीफाइंग पावर का, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई। ठीक है, सो पहला अपना केस देखते हैं अपन,
मिनिमम मैग्निफिकेशन का, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। सो भाई मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है नॉर्मल स्टेट अपनी, ठीक है, नॉर्मल स्टेट। तो ऐसा समझो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब बनती है, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम तब बनेगी जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, एफ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हो एफ पे, और मतलब यूई कहाँ पे रखा हो, एफ ई पे, और इमेज कहाँ पे बने, इंफिनिटी पे, माइनस एफ ई पे। मतलब ऐसा समझो ये जो अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, यहां पर जो अपनी ये एफ थी, एफ टू एफ और ये इसकी एफ ई, तो यहां पर बनी थी अपनी पहली इमेज और यहां पर बनी थी कहीं पे दूसरी इमेज, है ना, इस तरीके से हमने कुछ बनाई थी। ये था 2f, ये था f, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, इसके इसके रिस्पेक्ट में मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि अभी जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर आएगा वो इसके रिस्पेक्ट में आएगा ना, ठीक है। जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में लेंस के साथ करते थे वो अभी हम इसके साथ नहीं कर रहे, इसके साथ कर रहे हैं। इससे तो हमें एक ही काम मिला, थोड़ी सी इसने बड़ी इमेज बना दी, उससे भी बड़ी अभी हम इमेज बनाएंगे, देखना अभी, ठीक है, ये वाली। सो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगा, जब ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हो, एफ ई पे, तभी तो ये इंफिनिटी पे बनेगा, राइट। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मिनिमम होगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था, माइनस यू नॉट बाय, सॉरी वी नॉट बाय यू नॉट इनटू डी बाय यूई, और यूई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, एफ ई के बराबर हो जाएगी। सो दिस विल बी द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कि भाई डी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, डी क्या, डी नहीं, यू की वैल्यू, यूई की वैल्यू, जो आईपीस से जो ऑब्जेक्ट अपना लिया है इसकी वजह से जो इमेज है जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट बनेगी, इसके लिए उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एफ ई के बराबर होनी चाहिए। तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगा, मिनिमम रहेगा। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा केस है वो है अपना मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का, कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मैक्सिमम कब होगी, तो सोचो मैंने बताया था कि जो V बन रहा है वो D पे बनना चाहिए, D से अगर और छोटा हो गया तो हम दिखना ही बंद हो जाएगा। तो लेट से ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी कहीं पे इमेज बनी, ठीक है, वो इमेज की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट बने, सॉरी वो इमेज की वजह से एक और इमेज बनी जो कितने डिस्टेंस पे है, हमने बोला था VE डिस्टेंस पे है। अब ये जो इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द आईपीस लेंस वो कितनी हो जाए, D के बराबर, क्योंकि अभी हम जो है वो इसको देख रहे हैं, तो अभी हमारे लिए ये जो है वो इमेज डिस्टेंस है, हमें जो भी फाइनल इमेज दिखेगी वो ये है, जो कितनी होनी चाहिए, D के बराबर होनी चाहिए, उससे कम तो हो नहीं सकती, राइट, उससे कम तो हो नहीं सकती। तो V की वैल्यू किसके बराबर हो गई, D के बराबर हो गई, तो अपने पास मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट डी बाय यूई तो है ही। तो अब सोचो कि अगर V की वैल्यू D के बराबर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f, राइट। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है, लिखेंगे ue की वैल्यू, v की वैल्यू क्या किसके बराबर है, माइनस d के बराबर, और फोकल लेंथ तो कितनी है, fe, आईपीस की बात कर रहे हैं, राइट, और आईपीस से ये डिस्टेंस है। तो देखो 1/v कितना, माइनस d, क्योंकि इधर बन रहा है ना, ठीक है, इधर बन रहा है इसलिए माइनस लिया, माइनस d माइनस 1/u that will be equal to प्लस ले लो, प्लस ही है, प्लस ue that will be equal to 1/fe। सो यहां से अपने पास 1/ue की वैल्यू आएगी 1/fe प्लस 1/d, उसकी वैल्यू जब यहां रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर अपना हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यूई, डी बाई यूई, तो डी को तो रखो वैसे के वैसे, और 1/ue को मैं लिख सकता हूं 1/fe प्लस 1/d, तो यहां से हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई प्लस 1। ध्यान से देखो, तो ये आ गया अपना मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये क्या फायदा किया इसने, ऐसा जो अपना सिंपल माइक्रोस्कोप था उसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर क्या आता था
1 प्लस डी बाई एफ, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम था डी बाई एफ कि ये डी बाई एफ से 1 प्लस डी बाई एफ तक क्या करेगा, मैग्नीफाई कर सकता है। ये कहां से कहां तक कर सकता है, अभी जो आया था वहां से यहां तक, 1 हटा देना बस बाकी। तो देखो ये बढ़ा क्योंकि ये जो v नॉट डी बाई एफ ई प्लस 1 तो है ही, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ थी, उस लेंस की यहाँ पर आईपीस लेंस है और कुछ फर्क नहीं है, बस एफ ही है। ये टर्म जो है मल्टीप्लाई होगी v नॉट बाई यू नॉट से, और v नॉट बाई यू नॉट क्या है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव और दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनिशियल ऑब्जेक्ट, पहला वाला। मतलब ये हो गया अपना यू नॉट जो एफ नॉट और 2f नॉट के बीच में रखा था मैंने, और ये जो इमेज है वो तुम देखो f और 2f के बाद ही बनती थी, इन द सेंस कि ये जो v नॉट मेरे को मिला था यहां पर, उसकी वैल्यू हमेशा यू नॉट से ज्यादा ही होगी। मतलब ये क्वांटिटी है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइंग पावर देखो 1 प्लस डी बाई एफ ई से बढ़ गई, 1 प्लस डी बाई एफ ई से बढ़ गई। मतलब जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी मैग्नीफाइंग पावर आ रही थी उससे हमने ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर इसके अंदर हासिल कर ली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, राइट। तो हमने पढ़ा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, सारी चीजें पढ़ ली, राइट। अब जैसे मैंने एक बात बताई थी ट्यूब लेंथ, ठीक है, ट्यूब लेंथ क्या थी, ट्यूब लेंथ वाज द डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। सो ट्यूब लेंथ की टर्म में काफी बार तुम लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है इन सवालों को, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट, इनको काफी बार दूसरे टर्म में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन या फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, है ना। फार पॉइंट मैग्निफिकेशन इन द सेंस इन्फिनिटी पे बन रहा है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो वो कौन सा वाला केस हो गया, मिनिमम वाला, ठीक है। और नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन की बात करें, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कहां पर बन रही है, डी पे बन रही है, तो अपना कौन सा केस हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर वाला, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ की जब बात होती है, ठीक है, तो देखो ये है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट है एफ और 2f के बीच में, दिस इज एफ, दिस इज 2f, यहां से कुछ इमेज बनी, अपन ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स से इमेज यहां बनी और उसकी इमेज फाइनली बन गई यहां पर, ये एंगल था थीटा, ये वाली जो डिस्टेंस थी पहले तो ये वाली वो कितनी थी, v नॉट, ठीक है। और इस वाली जो इंटरमीडिएट इमेज थी उसकी यहां से जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, ue, ये आईपीस था और ये था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अपन देखो क्या लिख सकते हैं, ये है ue और ये है v नॉट। तो जो ट्यूब लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्यूब, दैट विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस ue। अब v नॉट और ue है वो दोनों केस में चेंज होगा। अब तुम लोगों को काफी बार ट्यूब लेंथ इन टर्म्स ऑफ नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन एंड फार पॉइंट मैग्निफिकेशन उसके हिसाब से भी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ऐसा दे दिया, फाइंड आउट द ट्यूब लेंथ फॉर फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, सो अगर मैं फार पॉइंट मैग्निफिकेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां पे रखना चाहिए, फार पॉइंट मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पे, बहुत दूर इंफिनिटी पे बनेगी। अब इसकी वजह से इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इसकी फोकल लेंथ पे, मतलब इसकी एफ पे जब रखा होगा तब इमेज जो है इसकी वजह से जो भी बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी, तो उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट मैग्निफिकेशन। तो जो फार पॉइंट मैग्निफिकेशन होगा तब यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के बराबर, राइट। और वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द इमेज डिस्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो इंटरमीडिएट इमेज बनी थी उसी की डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से, विच इज वी नॉट, राइट। तो उसको हम यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो यहां पर लगाएंगे तो आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये आ जाएगा 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस प्लस हो जाएगा 1/u, इसको मैंने बोला था u नॉट और ये है v नॉट, सो दिस इज 1/fo, fo ही आएगा इसका, एंड माइनस 1/uo, राइट। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, uo डिवाइड बाई uo माइनस fo, ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, v की वैल्यू, राइट। सो v नॉट प्लस ue वाज द
लेंथ ऑफ ट्यूब इन केस ऑफ फार पॉइंट मैग्निफिकेशन या तो मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा यहां से वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू क्या आई यू नॉट एफ नॉट डिवाइड बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई, राइट। सो दिस इज ट्यूब लेंथ इन केस ऑफ फार पॉइंट मैग्निफिकेशन। और उसी तरीके से अगर मैं नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन की बात करूं, ठीक है, सो पहले तो लिख लो इसको, फार पॉइंट मैग्निफिकेशन का ये केस हो गया, ये तो वही रहेगा, बस अपन को ये यूई की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, ये है नियर पॉइंट का। सो जैसे नियर पॉइंट है वैसे मैं लिख सकता हूं फार पॉइंट मैग्निफिकेशन, सॉरी फार लिखा था वैसे ही अपन लिख सकते हैं नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। सो नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन तब आएगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हो। ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट की बात हम करते नहीं, इमेज जो बनेगी वो किसके बराबर बनेगी, इमेज जो बनेगी वो बनेगी डी जितने डिस्टेंस पे, ठीक है। डी अगर जितने डिस्टेंस पे बनेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस यूई की वैल्यू निकाल सकते हैं डी और इस एफ ई के टर्म में। देखो अगर मैं इसके लिए ये जो आईपीस है उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगा 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f ऑफ आईपीस, तो यहां पर u की वैल्यू क्या है भाई माइनस यूई, v की वैल्यू क्या है भाई माइनस डी, और फोकल लेंथ तो क्या है एफ ई, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/माइनस डी प्लस 1/ue will be equal to 1/fe, so this will become 1/ue will be equal to 1/fe plus 1/d, so ue will become d fe divided by d plus fe, क्लियर है। तो यहां से ट्यूब लेंथ आ जाएगी वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू तो अभी हमने निकाली यू नॉट एफ नॉट बाय यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, सो दिस इज द ट्यूब लेंथ, ठीक है। ट्यूब लेंथ काफी बार एक्सप्रेस करने को पूछी जाती है नहीं जेई वगैरह में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन या तो ऐसे समझ सकते हो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस जब इमेज जो है वो डी पे बनती है, और दूसरा आएगा फार पॉइंट मैग्निफिकेशन। फार पॉइंट मैग्निफिकेशन मतलब अपनी जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है इन्फिनिटी पे बन रही है, और इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पे रखा होना चाहिए। जब सिंपल माइक्रोस्कोपिक स्कोप की बात करते हैं तो एक ही लेंस होता है, अब वो वाला लेंस हमें इसको कंसीडर करना है बस, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है बस ये हो गया अपना, इसका बस एक ही काम है इस वाले ऑब्जेक्ट का, हमें वी नॉट की वैल्यू निकालनी है जो ट्यूब लेंथ है उसकी वैल्यू, और जो हमारा मैग्निफिकेशन आया था उसके टर्म में भी आई थी माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ और माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाय एफ, दिस वाज मिनिमम मैग्निफिकेशन, दिस वाज मैग्निफिकेशन। माइनस क्यों आया था क्योंकि ये उल्टा बड़ा तो करता है बट थोड़ा उल्टा करता है ना, तो इसीलिए। तो ये है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। टेलीस्कोप थोड़ा पढ़ के आ जाना।